हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में। किसके फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी को कितने और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला जो फैक्टर होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होती है कंडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। कैसे, ध्यान देंगे। करें ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। अगर आपके सॉल्यूशन में आयंस के नंबर क्या होगी, ज्यादा होगा, मोर होगा, ग्रेटर होगा, तो क्या करें कि द ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट कह रहा है हमारा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ग्रेटर द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलरिटी कब ज्यादा होगा, पोलरिटी किसी भी सॉल्वेंट का कब ज्यादा होगा, जब वो सॉल्वेंट आपका क्या होगा, जब सॉल्यूशन क्या होगा आपका बिल्कुल पोलर नेचर को होगा। ठीक है। तो कह रहा है कि ग्रेटर द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर द आयोनाइजेशन। ग्रेटर द आयोनाइजेशन, जब हमारा आयोनाइजेशन ग्रेटर होगा, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर होगा, तो हमारा कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए जब हमारी विस्कोसिटी ग्रेटर होगी तो कंडक्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्रेटर हुआ तो कंडक्टेंस हमारा क्या होगा, लेसर हो जाएगा। देखिए मैं लिखा भी हूं, सो ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट लेसर द कंडक्टेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। देखो तीसरी जो कह रही है सॉल्वेशन ऑफ आयंस। ध्यान दें, अगर हमारा आयंस क्या होगा, स्ट्रांग होगा, स्ट्रांगली सॉल्वेटेड होगा, यानी घुला होगा, मिला होगा। ठीक है, अगर हमारे आयंस क्या होंगे, स्ट्रांगली बाइंड अप होंगे उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्वेशन में, तो क्या होगा, द इफेक्टिव साइज विल इंक्रीज। जाहिर सी बात है, तो उनमें इफेक्टिव साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो कंडक्टेंस विल डिक्रीज। जब हमारा इफेक्टिव साइज इंक्रीज होगा तो हमारे कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगा, क्योंकि जो उसके सॉल्वेशन में जो आयंस है वो क्या है, स्ट्रांगली बाइंड अप है। ठीक है। नाउ लास्ट वन इज टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर हमारी कंडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर हमारा कह सकते हैं डिपेंड करता ही करता है। देखिए कैसे, कह रहा है कि इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या होगी, ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना। जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी, इंक्रीज करगी। ये क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेक्शंस बिटवीन आयन। आयन के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगी। जैसे आप गेस कर लें, आपने कोई सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है, हमने उसे टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, तो उसके अंदर क्या होगा, उनके बीच जो बाइंडअप थी, जो आयंस के बीच बाइंडअप था, जो इंटरेक्शन था, वो क्या होगा, वीक हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी कम होने की वजह से जो हमारी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज कर जाती है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ थियरी की बेस पे। ठीक, असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछ सकता है, असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछता है, नोट कर ले, पढ़ ले, और जो चीजें नहीं समझ आप मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा इस चीज को बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टेंस बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ से हर साल सीबीएसई में क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे मिलेगा और इस पॉइंट से भी मिलेगा। इससे आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे, आप लोग इसे ना इंपॉर्टेंट कर लेंगे 2026 के लिए।